देश में आजादी के पहले से ही हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच टकराव के हालात बन गए थे। आजादी के बाद लगातार दोनों समुदायों में भाईचारा बनाए रखने के प्रयास होते रहे। बार बार कहा जाता रहा कि भारत गंगा जमुना तहजीब वाला देश है। इस बात की गवाही उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की रजा लाइब्रेरी में रखी खास रामायण भी देती है। ये वाल्मीकि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद है। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद की गई ये रामायण ऊ के बजाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है। इसके मायने हैं, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला है। वह दूत लाशरिक यानी अद्वितीय ईश्वर के उपकार के बाद मैं रामायण लिख रहा हूँ। रजा लाइब्रेरी में बेहद सहेज कर रखी गई इस रामायण का फारसी में अनुवाद सुमेर चंद ने 1713 में किया था। सुमेर चंद ने मुगल शासक फर्रुखसियार के शासनकाल में पारसी वाल्मीकि रामायण लिखी थी। इस रामायण के हर पन्ने को खालिस सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया है। इसमें मुगल शैली में 258 चित्र भी बनाए गए हैं। तस्वीरों में राम, सीता और रावण बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। चित्रों में दिखाए गए पात्रों के आभूषण, कला, वास्तुकला, वेशभूषा मध्ययुगीन काल में भारत की संस्कृति पर रोशनी डालता है। पारसी रामायण के रावण के 10 के बजाय 11 सिर दिखाए गए। इसमें 11वां सिर गधे का है जो सबसे ऊपर दिखाया गया है। रामायण की शुरुआत में लिखा है 4000 रुपए में इस किताब को खरीदा जा सकता है। फारसी रामायण के राम, लक्ष्मण और सीता मुगल शैली के राशि परिधानों में दिखाए गए। पात्रों के सिर पर सजी पगड़ी और टोपी मुगलिया दौर की याद दिला देते हैं। कुछ तस्वीरों में पात्रों के हाथों में धनुष की जगह तलवारें दिखाई दी। ऋषियों के बीच दिखाए गए राम धोती और जनेऊ धारण किए हुए हैं। एक चित्र में विश्वामित्र राम और राजा दशरथ के सामने रखे बर्तनों में हीरे जड़े हुए दिखाई दिए। फारसी से हिंदी में अनुवाद 2 मुस्लिमों ने किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर वकारुल हसन तो अपने अनुवाद को पुस्तक के तौर पर देख भी नहीं सके। उससे पहले ही उनका निधन हो गया।